जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप एक कन्या यानी लड़की, उसकी जन्म पत्रिका के बारे में आज सुनेंगे, उसका विश्लेषण सुनेंगे कि जन्म पत्रिका का विश्लेषण कैसे किया जाता है, जन्म पत्रिका को कैसे पढ़ा जाता है। जो जन्म पत्रिका बनवाना चाहता है वो भी सुने कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो पत्रिका बनाते हैं वर्तमान में, जो सीख रहे हैं या सीख गए हैं या जिनको अभी अनुभव नहीं हुआ है, उनके लिए यह वीडियो आज बहुत काम का है। ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पत्रिका बनाना जानते हैं तो पत्रिका बना भी सकते हैं और सीख सकते हैं कि वास्तव में पत्रिका बनाने के बाद में उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है। आज हमने एक उदाहरण के तौर पर एक तारीख ली है, समय लिया है और स्थान लिया है। यह किसी भी बच्चे से कोई संबंधित नहीं है, हम ये कह रहे हैं। ये हमने एट रैंडम बेसिस पे हमारे दिमाग में आया तो हमने ये तारीख, ये वर्ष और ये स्थान और ये समय लिया है सिर्फ सिखाने के पर्पस से। और यदि किसी का भी जन्म इस दिन, इस समय पे, इस वार को, इस नक्षत्र में हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उससे यदि मैच होता है कि भैया मेरा जन्म हुआ था, तो उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये हम पहले से आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ज्योतिष सिखाने के पर्पज़ से एक रैंडम बेसिस पर हमने लिया है। क्योंकि ये तारीख, ये समय और ये स्थान लेने से ज्योतिष का विश्लेषण करने में बहुत आसानी है, सिखाने में बहुत आसानी है, इसलिए हमने ये चीज़ ली है। ये तारीख, ये समय और ये स्थान से हम पुनः कह रहे हैं, किसी भी लड़के या लड़की से जिसका जन्म हुआ हो, क्योंकि जो हमने समय लिया वो समय भी हजारों बच्चे पैदा हुए हैं, तो उससे हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस समय पे पैदा हुआ हो या उनका बच्चा पैदा हुआ हो या लड़की पैदा हुई हो, यदि वो कोई उपाय करवाना चाहता हो तो वो संपर्क कर सकता है, उसका उपाय किया जाएगा। चलते हैं हम माँ भगवती जगत जननी के सर्वस्व अर्पण करते हुए, उनके चरणों में इस तन मन धन को अर्पित करते हुए, उनके आदेश से ही हम ये पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि किसी का मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हो, तो हमने यहाँ पे जो नाम रखा है वो रखा है नेहा। 27 जनवरी 2014 को 6:13 शाम को, यानी 18:13 पर शाम के वक्त में एक पीपर नाम का स्थान हमने चूज़ किया है, जो राजस्थान में है। पीपर रोड बोलते हैं, पीपर सिटी बोलते हैं। वहाँ पर इस कन्या का जन्म हुआ है, ये मान करके हम आपको पत्रिका देखना पढ़ना सिखा रहे हैं। तो अब चलते हैं। सबसे पहले जो कुंडली बनाई जाती है वो कुंडली का बना ली है, और जब कुंडली का जो लग्न चार्ट होता है वो कुंडली जब बनाई जाती है तो लग्न चार्ट के अनुसार इसका वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण की पत्रिका है, गण राक्षस है, नाड़ी आदि है, लग्न कर्क लग्न की पत्रिका है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ सीखने को आती है कि किसी भी स्त्री यानी लड़की की यदि कर्क लग्न की पत्रिका होती है तो उस स्त्री को जीवन में पारिवारिक सुख बहुत कम प्राप्त होता है, उसे जीवन में दुख ज़्यादा प्राप्त होता है। यह सार्वभौमिक सत्य है। तो ज्योतिष का एक नियम है, यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि कर्क लग्न की स्त्री हमेशा जीवन में अपने परिवार वालों को कष्ट देती है। तो कर्क लग्न की पत्रिका है जिसका स्वामी चंद्र है, राशि वृश्चिक है, राशि स्वामी मंगल है, और नक्षत्र में जो है ज्येष्ठा नक्षत्र है, तृतीय पद है,
और नक्षत्र स्वामी इसका बुध है। तो कर्क लग्न के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कर्क लग्न की लड़की यानी स्त्री कोई भी होती है वह जीवन में अपना पारिवारिक सुख नहीं भोग पाती है। जब तक माता पिता के पास रहती तब तक ठीक है, और माता पिता को भी कष्ट देती है, और शादी होने के बाद में शादी जहाँ विवाह होता है वहाँ के परिवार वालों को उठा पटक तहस नहस हो जाती है। वृश्चिक राशि इसकी आती है। इस वृश्चिक राशि के अंदर जो है चंद्रमा कर्क लग्न के अनुसार पंचम भाव में बैठा हुआ है, और इसका राशि स्वामी जो है ये वृश्चिक आता है, राशि स्वामी मंगल है। अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप की ओर। नाम जैसा मैंने बता ही दिया है कि नेहा नाम हमने रखा है। 21 जनवरी 2014 को शाम को 6:13 पर पैदा हुई है। राजस्थान में पीपर सिटी नाम की एक जगह है, वहाँ का हमने लिया है एट रैंडम बेसिस पर। वृश्चिक राशि आती है। वर्तमान अवस्था में आज की तारीख में 10 वर्ष 1 माह और 4 दिन हुए हैं आज। बुध की महादशा चल रही थी जब ये बच्ची पैदा हुई। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ये पैदा हुई है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। उस दिन सोमवार का दिन था। लग्न चार्ट के अनुसार कर्क लग्न की पत्रिका के अनुसार मंगल इसका कन्या राशि में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में। राहु शनि चतुर्थ स्थान में तुला राशि का बैठा हुआ है। राहु शनि यदि चतुर्थ स्थान में बैठ जाता है तो ऐसे बालिका के ऊपर, इस बालिका के ऊपर प्रेत दोष की उत्पत्ति हो रही है। तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा की संभावना है। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इसके ऊपर ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी, यानी प्रेत या तंत्र विद्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इसको मानसिक पागलपन भी हो सकता है, और इसी प्रेत बाधा की वजह से इसका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। यानी पारिवारिक जीवन तो इसका है ही खराब, क्योंकि तुला राशि के ऊपर शनि राहु बैठा हुआ है। चंद्रमा पंचम भाव में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है। शुक्र धनु राशि का बैठा हुआ है छठे भाव में। सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है मकर राशि का, और बुध अष्टम भाव में कुंभ राशि का बैठा हुआ है, और मीन राशि जो है भाग्य स्थान पे बैठी हुई है। कर्क राशि मेष राशि का है जो दसम भाव में बैठा हुआ है, और गुरु विशेष तौर से लड़कियों के मामले में गुरु विशेष चीज़ होती है पारिवारिक जीवन के लिए। तो गुरु जो है द्वादश स्थान में 12वें भाव में बैठा हुआ है मिथुन राशि का। अब यहाँ पे जितने भी ग्रह जो बैठे हुए हैं एट रैंडम बेसिस पर देखा जाए तो करीब करीब एक ग्रह को छोड़ करके बाकी सब ग्रह विपरीत अवस्था के बैठे हुए हैं। अब ये कैसे विपरीत अवस्था के बैठे हुए हैं यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम चलते हैं इसके लिए, तो चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, और शनि राहु प्रेत दोष बता रहा है, जो यहाँ पर माता का सुख कम करेगा, और इसको अदृश्य बीमारी रहेगी। अदृश्य बीमारी का मतलब हो गया वही प्रेत दोष, चुड़ैल, डाकन, जिन जिन्नात, वशीकरण, खिलाई पिलाई, कुछ भी हो सकता है। यानी इस लड़की की जिंदगी खराब है। कोई वशीकरण करके इसको अपने साथ भगा भी सकता है। और शनि राहु जिस जगह बैठ जाते हैं, ये चूँकि चतुर्थ भाव में माता के स्थान पर बैठे हुए हैं, इसलिए माता से इसको दूर होने की संभावना है। यानी आगे जाने पर यह लड़की अपनी मर्जी से विवाह करेगी, भाग करके विवाह कर सकती है या किसी के साथ भाग भी सकती है। गुरु जो द्वादश स्थान में बैठा हुआ है मिथुन राशि का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है वह अपनी आधी शक्ति खत्म कर देता है।
तो यहाँ पर शुक्र, बुध और गुरु ये तीनों बैठ गए हैं। तो ये आदि शक्ति इन तीनों की खत्म हो गई है। और चूंकि 9 नंबर छठे भाव में बैठा है तो गुरु और ज़्यादा खराब हो गया है। चूंकि अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है तो ये भी डबल तरीके से खराब हो गया है, क्योंकि 3 नंबर जो है 12वें भाव में रखा हुआ है। और गुरु के साथ में जो है मिथुन राशि बैठी है और मिथुन का मालिक जो है बुध होता है और वो अष्टम भाव में बैठा है, तो बुध और डबल तरीके से इसको मारेगा। तो शनि खराब हो गया है, यहाँ पर बुध खराब हो गया है। बुध अशुभ है, जीवन में सुख नहीं होने देगा ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की वजह से। और इस लड़की के एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनने की संभावना बनती है, क्योंकि गुरु डबल तरीके से खराब हो गया है, शुक्र डबल तरीके से खराब हो गया है और बुध भी डबल तरीके से खराब हो गया है। मतलब भाव के हिसाब से भी और भाव में बैठने की वजह से भी। तो पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख इसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने पर कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, परंतु जो लिखा जाता है भाग्य में, जो प्रारब्ध कर्म आ जाते हैं उसके फल तो भोगना ही भोगना पड़ते हैं। तो कर्क लग्न की पत्रिका में ऐसे भी कहा जाता है कि ऐसी स्त्री को पारिवारिक सुख कम प्राप्त होता है और विवाह के बाद कष्ट मिलता ही मिलता है। एक्सीडेंट की संभावना भी है यहाँ पर। और शुक्र की वजह से शुगर की बीमारी इसको जल्दी होने की संभावना है। और यह लड़की, हम लड़की मान करके चल रहे हैं कि हमने जो चॉइस किया वो लड़की किया है, तो यह लड़की गलत रास्ते पर जा सकती है शुक्र खराब होने की वजह से। गुप्त रोग होने की संभावना है। जो गुप्त रोग भी होगा तो बहुत घातक बीमारी होने की संभावना है, जिसका इलाज कराते कराते थक जाएंगे। शुक्र की दशा में कष्ट भोगना पड़ेगा और शरीर में रोग लगने की संभावना भी है, यह शुक्र की वजह से। शुक्र इसका बहुत ज़्यादा खराब अवस्था का बैठा हुआ है, छठे भाव में रोग वाले स्थान पे बैठा हुआ, ऋण वाले स्थान पे बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा हुआ है। तो सूर्य अशुभ बैठा हुआ है सप्तम भाव में, शत्रु राशि में बैठा है। यह दाम्पत्य जीवन खराब करता है, काम धंधे में परेशानी उत्पन्न करेगा। चंद्रमा जैसा कि मैंने बताया पंचम भाव में बैठा हुआ वृश्चिक राशि का, तो यदि इसका विवाह होता है तो इसको जुड़वा बच्चे होने की संभावना भी ज़्यादा है। और जो जुड़वा बच्चे होंगे उनमें से एक विकलांग भी हो सकता है या फिर प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो इसके बच्चों के ऊपर इनको धन भी बहुत खर्च करना पड़ेगा, संतान के लिए धन खर्च करना पड़ेगा जो काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा। या तो विकलांग बच्चे पैदा होंगे या संतान को बचाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि शरीर में बीमारी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बुध भी बोलता है कि मैं बीमारी दूंगा, मंगल भी बोलता है मैं भाई का सुख कम दूंगा, तो भाई का सुख नहीं मिलेगा और भाइयों का सुख भी नहीं होगा। यानी भाइयों से भी दूर हो जाएगी, ये माता पिता से भी दूर हो जाएगी। इसका अर्थ यह कि कम उम्र में ये किसी के साथ में भाग करके विवाह भी कर सकती है। इसको ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, वशीकरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति बरगला करके ले जा सकता है, ऐसे इसके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। और बुध और मंगल जो है इसको कीर्ति भंग योग बना रहे हैं, यानी कि इसका मान सम्मान, ये परिवार का मान सम्मान सब खराब करेगी, क्योंकि समाज में बदनामी हो जाएगी। और यह लड़की जिसमें भी कोई भी काम करेगी उसमें इसको यश नहीं मिलेगा। यानी कि मंगल भी बहुत खराब है और यहाँ पर बुध भी बहुत खराब है। यदि किसी व्यक्ति को जन्म पत्रिका इस प्रकार से पढ़ना सीखना है तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है
7649862712 और 7987237885 पर अपना पूरा नाम, पता, आधार कार्ड भेज करके इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम ये ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस प्रकार का कैसे सीखें। आप आ सकते हो। अब अवस्था यदि हम देखते हैं विश्वोत्तरी महादशा, तो वर्तमान अवस्था में केतु की ही दशा चल रही है, जो 22 अप्रैल 2026 तक केतु की दशा चलेगी इसकी। और इस केतु की दशा के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं विश्वोत्तरी दशा, वो आज की तारीख में यदि हम देखें तो केतु में गुरु की दशा चल रही है, यानी इसको बीमारी होने की संभावना बन रही है और इसके मन में एकांत रहने की इच्छा हो रही है। पढ़ाई में इसका मन नहीं लगेगा क्योंकि गुरु इसका बहुत खराब बैठा हुआ है। गुरु जो है इसका भाग्य साथ नहीं देगा। जो भी कार्य करेगी उस कार्य करने में इसको अड़चने आएगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ये आ रही है कि पिता का सुख कम मिलेगा। एक जगह आ रहा है भाई का सुख कम मिलेगा, एक जगह आ रहा है पिता का सुख कम मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि निश्चित तौर से अपने घर से दूर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जीवन में गुरु की वजह से संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि गुरु खराब है। तो जब गुरु खराब हो जाता है तो पीपल के वृक्ष की पूजा करवाना चाहिए, पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, रोजाना मंदिर ले जा करके मंदिर में सिर झुकवाना चाहिए, तब गुरु जाके ठीक होता है। बड़े बुजुर्गों के रोजाना चरण स्पर्श करवाना चाहिए। जो मंदिर में सेवा करने वाले बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं, चोटी रखने वाले, जनेऊ धारण करने वाले, उनसे आशीर्वाद दिलवाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके गुरु धारण करवा देना चाहिए। गुरु ऋण चढ़ेगा और गुरु की वजह से इसको रोग भी लगेंगे। गुरु ग्रह की वजह से, खराब होने की वजह से इसके गुप्त शत्रु भी पैदा होंगे। हो सकता है कान का रोग भी इसको हो और संतान के ऊपर गुरु की वजह से पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि संतान विकलांग भी पैदा हो सकती है और गुरु अशुभ होने से पारिवारिक सुख कम करता है, वैवाहिक सुख बहुत कमज़ोर है। गुरु की पूजा सबसे ज़्यादा करना होगी। और कर्क लग्न वालों के लिए शुक्र जो है बाधक ग्रह का काम करता है, तो इस शुक्र ग्रह की भी शांति करना होगी। यानी देवी माँ के नाम से उपवास करवाना होंगे, देवी माँ का पूजन करवाना होगा, दुर्गा जी की पूजन अर्चन करना होगी, दुर्गा सप्तशती का हवन करवाना होगा, दुर्गा जी के सामने रोजाना घी का दीपक लगवाना होगा और दुर्गा जी मंदिर में सेवा करना पड़ेगी। देवी पूजन तो करना ही करना पड़ेगा। बड़ी होने पर कन्या पूजन भी अवश्य करना ही करना पड़ेगा। बिना कन्या पूजन के इसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बुध भी खराब है और कन्या पूजन करते हैं तो बुध भी अच्छा हो जाता है और गुरु भी अच्छा होता है, शुक्र भी अच्छा होता है। यानी अल्टीमेटली ये कह दूं कि इस लड़की को दुर्गा जी की पूजा करना ही करना पड़ेगी, तो ही इसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ रोजाना करना है और ऊपरी बाधा न लगे इसके लिए एक रक्षा कवच इस लड़की को धारण करना पड़ेगा। क्योंकि हमने लड़की का उदाहरण लिया है। 27 जनवरी 2014 शाम को 6:13 पर राजस्थान में पीपर सिटी पर इस लड़की का जन्म हुआ है। हम ये मान करके चल रहे हैं। तो गुरु ग्रह को पटाना होगा, शुक्र ग्रह को पटाना होगा, बुध ग्रह की शांति करना होगी। तो इसके लिए देवी माँ की उपासना करें। 4 नवरात्रि आती है, चारों नवरात्रि को करें। उपवास रखना है, नवरात्रि के समय पे नंगे पैर चलना है, रोज़ाना देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने जाना है और इस कन्या के हाथ से देवी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, कुमकुम चढ़ाना चाहिए, चुनरी चढ़ाना चाहिए, ताकि इसके जीवन के जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का शमन हो सके। अब इस लड़की को इतना कष्ट क्यों? पिछले जन्म में इसने ऐसा क्या कर्म किया था जिसकी वजह से
इसको जुड़वा बच्चे होने की संभावना है, बच्चे भी होंगे तो विकलांग होने की संभावना ज़्यादा है, और पिता से भी दूर हो जाएगी, भाई से की भी दूर हो जाएगी, पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस लड़की ने पिछले जन्म में अपने पति को, अपने बच्चों को बहुत तरसाया है, बहुत निर्दयी लड़की रही है पिछले जन्म में। इसलिए जिसने निर्दयता की उसकी इसमें से एक आत्मा, वो शनि राहु की वजह से वो आत्मा इसके ऊपर इस बार अटैक करके इसको पागल बनाएगी या इसका पारिवारिक जीवन खराब करेगी। इसके दिल दिमाग पर बैठ करके इसके अंदर काम भावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न करेगी। यह लड़की बड़े बड़े धनवान लोगों के साथ घूमेगी, ये भी आपको बता देते हैं। भले ये विश्लेषण आप करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी सोचें। ये बड़े बड़े धनवान लोगों के साथ घूमेगी, माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है, अपने परिवार व कुटुंबजनों से ये दूर चली जाएगी। हो सकता है किसी पुरुष के साथ में ये भाग सकती है तो माता का सुख कम मिलेगा। रहने का मकान इसका अच्छा नहीं होगा, यानी किसी बड़े घर में नहीं जाएगी, और कहीं इसको ले जा कर के कोई मनुष्य बाजार में बेच भी सकता है, ऐसे भी इसके योग हैं। क्योंकि जिंदगी में इसको कष्ट तो भुगतना है, शुक्र की वजह से, गुरु की वजह से। विद्या अध्ययन में इसकी रुकावटें उत्पन्न होगी। इसका अर्थ भी यही आता है कि ये किसी के साथ भाग जाएगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी। पिता का सुख कम, माता का सुख कम, भाई का सुख कम। इसका अर्थ ये है कि ये निश्चित तौर से कहीं न कहीं पे कम उम्र में ही ये माता पिता से दूर हो जाएगी, यानी कोई वशीकरण करके इसको ले जा सकता है या फिर ये किसी के साथ भाग सकती है। जिस काम में हाथ डालेगी उस काम में रुकावटें उत्पन्न होगी। इसकी हठी बुद्धि है, मतलब जो बुद्धि है इसकी हठ किस्म की है। किसी चीज़ को चाहिए तो चाहिए ही, जो करने का सोच लिया वो करेगी, चाहे नुकसान हो तो हो। अपने जीवन में ऐसी लड़की, मतलब इस तारीख को जो पैदा हुई है, वो अब जीवन में कभी कभी ही उसको सुख मिलेगा, अन्यथा उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। राहु और शुक्र जो है ये जीवन बर्बाद कर देंगे इसका, यानी इसका जवानी की कदम जैसे ही रखेगी, अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसके कदम फिसल जाएंगे और ये अपने जीवन को बर्बाद करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। न इसके माता पिता इसको बचा पाएंगे, क्योंकि प्रयास करना माता पिता का धर्म होता है। अब माता पिता को इस बात का ज्ञान हो कि इस तारीख को जो लड़की पैदा हुई हो, किसी की भी हुई हो, और वो अपनी पत्रिका चेक करा ले, अपनी लड़की की पत्रिका, तो उन्हें ज्ञान हो सकता है। और बताने वाला व्यक्ति भी इतना स्पष्ट होना चाहिए जो इतनी गहनता से उसका विश्लेषण करके उनके माता पिता को बता सके कि आपकी बच्ची के साथ में ऐसा ऐसा होने की संभावना है। इसके मित्र भी धोखा देंगे, इसकी सहेलियां इसको धोखा देगी, और इसके साथ में बलात्कार भी हो सकता है, अपयश इसको मिल सकता है, इसकी पीठ पीछे बुराई होगी, आर्थिक दशा इसकी खराब होगी, माता से कष्ट मिलेगा, सत्कर्म नहीं करेगी, और सत्कर्म करेगी तो इसको कष्ट की प्राप्ति होगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, इसको प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा, खिलाई पिलाई, ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका वशीकरण भी हो सकता है, और इसकी सोबत जिसको हम बोलते हैं यारी दोस्ती, वह खराब होने की संभावना बन सकती है। अब इसकी माता पिता को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे, ऐसे बच्चे के ऊपर जो इस तारीख को इस समय पे पैदा हुआ है। और कर्क लग्न की पत्रिका वालों का एक और विश्लेषण जो मैंने अनुभव किया है कि कर्क लग्न की स्त्री या पुरुष कोई भी होते, वह चरित्रहीन होते हैं और शरीर में बीमारी अवश्य रहती है। दुख देने वाले स्थान के स्वामी जो हैं गुरु, शनि व बुध हैं, तो ये तीनों ग्रह गुरु, शनि और बुध भयंकर कष्ट प्रदान करेंगे। तो गुरु का उपाय मैंने आपको बता ही दिया कि पीपल के वृक्ष की पूजा करना, मंदिर रोज जाना है, मंदिर के दर्शन करना, मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है, पीली चीज़ों का दान करना है, गुरुवार का इसको व्रत उपवास रखना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। और शनि भी खराब है इसका,
तो शनि का उतारा हर शनिवार को करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद ही शनिदेव की पूजा करें। दिन में कभी भी शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र हैं शनि, और सूर्य शनि में आपस में शत्रुता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य नारायण भगवान आकाश मंडल में होते हैं तो शनि देव अपने मंदिर के अंदर भी नहीं रहते हैं। वह तो शनि देव की जो पूजा स्वीकार होती है वह सूर्यास्त के बाद में करना चाहिए, न सूर्य डूबने के बाद करना चाहिए। और बुध ग्रह खराब है तो बुध ग्रह के लिए कन्या पूजन करना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गणेश जी का गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करके गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाना चाहिए, और दुर्वा से ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम ह्रीम गणेशाय स्वाहा ये बोलते हुए दुर्वा से हवन करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और शुक्र बुध व शनि ये जब भी मुलाकात करेंगे आपस में ग्रह मंडल आकाश के अनुसार आगे चलित में, तो ये अशुभ प्रदान करेंगे। अब 3 ग्रह इसके बहुत ज़्यादा अशुभ है जो मैंने बोले हैं कि गुरु, शनि, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह। शनि ग्रह व सूर्य ग्रह इसके मार्केश हैं, यह मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेंगे। इसलिए इन ग्रहों की अंतर्दशा महादशा जब भी आए उस समय पे महामृत्युंजय के जप कराना पड़ेंगे। अब महामृत्युंजय का जप में ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप कराना है, ताकि इस मंत्र के अंदर हम पिछले जन्म के जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों का भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इन पाप कर्मों की वजह से हमें जो आदि व्याधि मिल रही है इसको आप दूर करें। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो इसी मंत्र का ही महामृत्युंजय के 1.25 लाख जप कराना होंगे आपको जब भी ये मार्केश की दशा आएगी। यानी मैं तो कहूँगा कि यदि इसके माता पिता इस बात को समझ ले कि हर साल महामृत्युंजय के जप इसके निमित्त कराना है, और इसके ग्रह नक्षत्र खराब है तो इसकी उम्र के बराबर खाने के पैकेट हर अमावस्या को वितरण करना चाहिए, और इसके वजन के बराबर अनाज तोल करके बहते पानी में डालना चाहिए। तो इसके बहुत सारे जो पाप कर्म वो पाप कर्म धुल सकते हैं, और जो फल आने वाले हैं खराब फल, वो खराब फल ऑटोमेटिक टूट करके गिर जाएंगे, इसको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो महामृत्युंजय के जप प्रत्येक वर्ष कराना है। 9 ग्रह शांति प्रत्येक वर्ष कराना है। गुरु व शनि ये पाप फल प्रदान करेंगे, यानी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, इनको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी जब भी गुरु और शनि की दशा महादशा अंतरदशा आएगी। इनकी शांति कराना चाहिए। और जो भी ग्रह खराब हैं, इसकी लड़की के जैसे पत्रिका जो हमने एट रैंडम बेसिस पर ली है समय, इसके हिसाब से 8 ग्रह इसके खराब हैं। तो प्रत्येक ग्रह की हर साल 9 दिन तक 9 ग्रह शांति हवन अनुष्ठान कराना चाहिए। अब इनके पास पैसा नहीं हो तो 9 ग्रह के जो अनाज है वो अनाज ले ले, और उस अनाज को बहते पानी में डाल देना चाहिए, ताकि उन 9 ग्रहों की शांति हो सके। ऐसा प्रत्येक वर्ष करना है। उसकी वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज लेकर के तोल करके तुला दान करके अमावस्या के दिन या सर्वपितमोस अमावस्या के दिन या फिर शनिश्चरी अमावस्या के दिन या सोमवती अमावस्या के दिन नदी में डालना ही डालना चाहिए। तो इसके पाप कर्मों को हम कम कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए बुध जो होता है वो परम पापी होता है, और इस ग्रह को शांत करने के लिए ऐसे मनुष्य को रोजाना जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, हवन करते रहना चाहिए। और कर्क लग्न वालों का जीवन रत्न जो है मोती, इसको जीवन भर पहन करके रखना चाहिए। और माणिक और मोती एक साथ पहन सकते हैं, मोती और मूंगा भी एक साथ धारण कर सकते हैं, परंतु कर्क लग्न वालों को पन्ना रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। और मोती, ऐसा कहा जाता है कि मोती, मूंगा और पुखराज, मोती, मूंगा और पुखराज एक साथ धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों को नीलम रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
सोमवार का दिन अच्छा माना जाता है, इसलिए कर्क लग्न वालों को, इनके चूँकि कर्क लग्न वालों का इष्ट भी जो है चंद्रमा होता है, लग्नेश, लग्न का मालिक चंद्रमा होता है, तो श्री भोलेनाथ की रुद्र अभिषेक हर महीने कराना चाहिए। सोमवार का व्रत उपासना जिंदगी करते रहना चाहिए ताकि अच्छा फल प्रदान करे। मेष लग्न वालों से, सिंह लग्न वालों से, धनु लग्न वालों से, मिथुन लग्न वालों से, मकर लग्न वालों से और कुंभ लग्न वालों से मित्रता भी नहीं करने देना है और पार्टनरशिप भी नहीं करना है और विवाह भी नहीं करना है, अन्यथा ये विवाह टूट जाएगा, समझौता टूट जाएगा, पार्टनरशिप टूट सकती है। कर्क लग्न वाले मनुष्य अधिकतर समय बीमार पड़े रहते हैं क्योंकि कोई न कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, अदृश्य शक्ति उसको कब्जा किए हुए रहती है। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के नाम पे एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। शनिवार के दिन चमेली के तेल का दीपक लगाएं। समय समय पर हर पूर्णिमा के दिन आपको, पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। कर्क लग्न की पत्रिका में शनि बहुत ज़्यादा मार्केश होता है क्योंकि वह 7वें और 8वें स्थान का मालिक है, तो यह दोनों ही मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं। तो कर्क लग्न वालों को शनि की दशा, अंतरदशा में बहुत सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा भयंकर कष्ट की उत्पत्ति हो सकती है। और कर्क लग्न वालों के लिए एक नियम ये है कि जब भी वो किसी गुरु के पास जाए, क्योंकि गुरु खराब है, किसी भी गुरु के पास जाए तो गुरु से फ्री में सलाह नहीं लें, गुरु के चरण स्पर्श भी फ्री में नहीं करें, गुरु से फ्री में आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। मंदिर जब भी जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे एक मुट्ठी अनाज लेकर के जाओ, परंतु जाना है वहाँ पर फल लेकर के जाना है और मीठे लड्डू बेसन के वो अवश्य चढ़ाना चाहिए ताकि गुरु महाराज प्रसन्न हो सके। क्योंकि लड़की है और लड़कियों का गुरु खराब हो जाता है तो पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है, गुरु ऋण चढ़ जाता है और गुरु ऋण चढ़ जाता है तो फिर वो तकलीफ प्रदान करता है। कर्क लग्न वालों को जैसा कि मैंने बता ही दिया है आपको कि गुरु शनि बुध बहुत खराब बैठा हुआ है, इनकी प्रत्येक माह शांति कराना जरूरी है। कर्क लग्न में चंद्रमा खराब होने की वजह से पांडु रोग उत्पन्न होता है, जल से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, दमा खांसी से संबंधित रोग होने की संभावना है और स्त्री से संबंधित रोग यानी गेनिक प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं गुप्त रोग, वो होने की संभावना है। मानसिक पागलपन भी हो सकता है और यह मानसिक पागलपन जो होगा ये देवियों से होने वाली पीड़ा हो सकती है। यानी एक ये कह सकते हैं कि इस लड़की को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कुल देवी का श्राप लगा हुआ है, यानी ऊपरी बाधा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप भी अपने किसी परिवार के सदस्य की कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर व्हाट्सएप करके आप अपनी पत्रिका, अपने बच्चों की पत्रिका, अपनी पत्नी की पत्रिका चेक करा सकते हैं कि कई पत्रिका में कोई धोखा होने की संभावना तो नहीं है, पत्रिका में कोई ऐसा नुकसान होने की संभावना तो नहीं है, पत्रिका में कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो हम कभी सोच नहीं सकते, ऐसी घटना मनुष्य के जीवन में घटने की संभावना होती है। कर्क लग्न वालों की पत्रिका, जिनकी पत्रिका है, इनको नीलम हीरा पन्ना धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। कर्क लग्न वालों को जो है एक लॉकेट आता है कर्क लग्न का, जिसके अंदर लग्न के देवता जो चंद्रमा है उनका मंत्र लिखा हुआ है। चंद्रमा का जो नंबर वाला लॉकेट होता है वो लॉकेट ले लें। कर्क लग्न का मोनो होता है उसका भी लॉकेट में धारण करना चाहिए। चंद्रमा का जो मंत्र है और आदि देवता का मंत्र है वो भी उस लॉकेट में लिखा हुआ है। तो ये लॉकेट भी आपको अवश्य पहनना चाहिए, जिसके अंदर चिन्ह भी बना हुआ है कर्क लग्न का और नंबर भी डले हुए हैं, मंत्र भी लिखे हुए हैं।
कर्क लग्न में चंद्रमा यदि खराब हो जाता है तो ऐसे मनुष्य को सुख बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि इस चंद्रमा का संबंध उसके मन से होता है और मन व्यथित रहता है। कर्क लग्न में शनि और सूर्य मार्गेश होता है। गुरु और शनि पाप फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। बुध को परम पापी बोला गया है और कर्क लग्न में चंद्रमा को मानसिक शक्ति का प्रेरक माना गया है। और चंद्रमा ही कमज़ोर हो गया तो मानसिक पागलपन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती। चंद्रमा माँ का कारक भी माना गया है, मन का कारक माना गया है, और मन खराब रहता है तो चंद्रमा खराब होगा ही होगा, ऐसा बोलते हैं। जीवन रत्न जो है मोती है, यह हमेशा पहन करके रखना है। कोई भी कार्य करे, सोमवार के दिन कार्य करे, शुभ दिवस सोमवार है। और इष्ट देवता जो है शिव जी है, उनकी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है इस तारीख पर उत्पन्न हुई लड़की को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लोम हुम ग्लीं जुम सह ज्वाल ज्वाल जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो यह कुंजी का स्त्रोत है। इस दिन जिस बालिका का जन्म हुआ, जो हमने एक रैंडम बेसिस पे लिया है, इसको ये कुंजी का स्त्रोत का मंत्र रोजाना बोलना चाहिए, कम से कम 21 बार 27 बार, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो कुंजी का स्त्रोत है इसका पाठ करने से 9 ग्रह की शांति होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब भी हो सकता है, गरीब के घर में भी उत्पन्न हो सकती है, या फिर कोई बड़े सेठ के घर में भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग कंजूस होते हैं जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं इस पूजा पाठ के ऊपर, तो ऐसे मनुष्य को यदि ज्ञान हो जाए उसे, तो उसे कुंजी का स्त्रोत का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे 9 ग्रह की शांति हो जाती है। क्योंकि 9 ग्रह की शांति, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि 9 ग्रह जो है वो 9 नवाण मंत्र में 9 ग्रह जुड़े हुए हैं। इस कर्क लग्न वाले का नकारात्मक तथ्य ये होता है कि वह हमेशा सदा बीमार रहते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। इनकी ये खास विशेषता होती है। उपाय मैंने बता दिए हैं। संकट चतुर्थी का व्रत उपवास भी करना है, गुरुवार का व्रत उपवास भी करना है, शिव जी की पूजा भी करना है, चारों नवरात्रि मनाना है, कन्या पूजन आपको करना ही करना है, सुहागन स्त्रियों को भोजन कराना ही कराना है, और मंदिर के दर्शन रोजाना करने जाना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है। और सबसे विशेष बात यह है, अपने पिछले जन्म के कर्म के आधार पर जो हम पैदा हुए हैं, उसमें पितरों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पितरों के निमित्त दान धर्म पिंडदान यह अवश्य करवाना है। अन्न का दान करो, तुला दान करो, मछलियों को भोजन कराओ, चींटियों को भोजन कराओ, पशु पक्षियों को भोजन कराने से भी ये 9 ग्रह की शांति होती है। अब संक्षिप्त रूप में यदि इस पत्रिका के बारे में बता दूं तो ये कह सकता हूँ कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु का अपमान किया है, अपने माता पिता का अपमान किया है, अपने कुल देवी देवता का अपमान किया है, और ये भी हो सकता है कि किसी को इतना ज़्यादा तड़पाया कि उसकी हाय बद्दुआ इसको लगेगी, जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी भर बीमार रहने की संभावना है। तो व्यायाम, शारीरिक व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। और बीमारी से बचने के लिए, ऊपरी बाधा से बचने के लिए बहुत सारे जो टोने टोटके होते हैं, लाकेट होते हैं, रक्षा कवच होते हैं, तावीज़ होते हैं, वो हमेशा गले में धारण करके रखना ही रखना है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 12वें भाव में जो गुरु होता है, ऐसे मनुष्य को रुद्राक्ष की माला गले में धारण नहीं करनी चाहिए। और किसी भी बाबा के द्वारा, बाबा का मतलब हो गया जो ओघड़ अघोरी टाइप के बाबा घूमते रहते हैं, उन बाबा लोगों से कोई भी माला लेकर के अपने गले में नहीं डालना है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु 12वें भाव का यदि ओघड़ अघोरियों से या सन्यासी लोगों से माला ले लेते हैं तो उसके मन में भावना, वही सन्यासीपन की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो गले में ऐसी कोई भी माला धारण नहीं करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा कवच के रूप में वो रक्षा कवच धारण कर सकते हैं। लाल काले धागे में वो रक्षा कवच धारण करना है।
ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी, इसकी पूरी 100% संभावना है। अब इसके माता पिता जो भी हम नहीं जानते, इसका उपाय कर सके तो करें। हो सकता है आपके यहाँ पर भी इस तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो उसकी पत्रिका अवश्य चेक करवा लें। शहर चेंज हो सकता है, 1-2 ग्रह आगे पीछे भी हो सकते हैं, फिर भी कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उपाय उपलब्ध हैं। उपाय कराने के लिए देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत गहनता से हमने आपको विश्लेषण करके समझाया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। चूँकि राशि जो है चंद्रमा इसका बहुत कमज़ोर है, और चंद्रमा कमज़ोर यदि होता है तो मनुष्य को रात को सोते समय पानी जो है बर्तन में भर के सिर के पास रखे, और वह पानी सुबह उसको पीना चाहिए। चंद्रमा को बलिष्ठ करने के लिए रोजाना शिव जी पर दूध चढ़ाना चाहिए और सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा की वजह से जिनका गृहस्थ सुख खराब होता है, उन्हें पीड़ित औरतें जो भी होती उनकी सेवा करनी चाहिए। पार्वती माँ का पूजन करना चाहिए, गोरा पार्वती का, और मोगरे या सफ़ेद फूल की माला माँ पार्वती को पहनाना चाहिए। सोमवार को सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भी मंगल प्रसन्न होता है। पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत भी कर सकती है चंद्रमा को ठीक करने के लिए। एक पूजा पाठ करने से 3-3 ग्रह आपके ठीक होने की संभावना हो सकते हैं। बहते पानी में स्नान करना चाहिए ताकि आपके पापों का नाश हो। तीर्थ स्थान पर जाके स्नान करना चाहिए। गणपति की उपासना करना अनिवार्य होता है, जिसको कर्क लग्न रहता है। शिव जी की पूजा करें। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अवश्य करना चाहिए, इससे भी पापों का नाश होगा। और जहाँ पर भी यात्रा करें वहाँ पर जो तालाब, नदी, कुआं होता है, वहाँ पर स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि पैसे उपलब्ध हो तो चावल, चांदी, दूध, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा और शिव जी प्रसन्न हो सके। और शिव प्रसन्न होते हैं तो कम से कम 4 ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी ऐसा पाप कर्म हो गया हो, अक्षम्य अपराध हो गया हो, तो बार बार भोलेनाथ से ही माफ़ी मांगी जाती है ना। रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि 1-2 साल तक कंटिन्यू हर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ताकि ये पापों का नाश होकर के और आगे आने वाली ज़िंदगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने जो गणना की उसके अनुसार सिर्फ 10 साल हुए हैं। 27 जनवरी 2014 को शाम को 6:13 पर पीपर सिटी जो राजस्थान में है, उसका हमने एक टेंटेटिव, ये तारीख, टेंटेटिव समय और टेंटेटिव एक अंदाजन सिटी ले ली। तो उसका ये विश्लेषण है। तो उसका उपाय ये है कि हर सोमवार के दिन 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक तो रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। पत्रिका जो हमने विश्लेषण किया है, यह हम अपनी ज्ञान से, अनुभव से और कुछ सिद्धि के आधार पर ये पत्रिका का विश्लेषण करते हैं। जिस किसी भी मनुष्य को ये पत्रिका विश्लेषण कराना हो और उपाय पूछना हो साथ में, वो उपाय कर सकते हैं। क्योंकि राहु खराब है, तो राहु वाले खराब वाले व्यक्तियों को चांदी का हाथी ये गले में अवश्य धारण करना चाहिए। और गोमेद और केट आइस, लहसुनिया, जिस लॉकेट में लगा हो जो चांदी का बना हुआ हो, उसको भी गले में धारण करना अनिवार्य होता है। जो लगन होता है, उस लगन का जो मालिक होता है, उसका यंत्र, उसका मंत्र
ये भी गले में धारण करने से काफ़ी कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कहते हैं कि शरीर के अंदर 70% पानी है और यह पानी चंद्रमा से प्रभावित होता है, ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होता है। इसलिए इस शरीर के ऊपर अपन जो जो चीज़ पहनते हैं, चाहे सोना पहने, चांदी पहने, पीतल पहने, तांबा पहने या यंत्र पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, तावीज़ पहनते हैं, उन सब का अपने जीवन पर असर अवश्य पड़ता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।